मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। आए हम अपने बाप की खुशी से इबादत करें, गाते हुए उसकी पाक हजूरी में आते हैं। जान रखते हैं कि खुदावंद ही हमारा खुदावंद, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं। हम सब उसके लोग हैं और उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा खुदा है। हम उसके फाटकों में आते हैं, उसकी बारगाह में दाखिल होकर उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। शुक्र करते हैं खुदा बाप की इस लाजवाल मोहब्बत के लिए कि उसने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा। खुदा का शुक्र करते हैं, अपने आप को धोते और पाक करते हैं, इस लायक बनते हैं कि लायक तौर पर उसके फाटक में दाखिल हो सके। प्यारे बाप जी, आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो यिर्मयाह 29 उसका 13 और 14 आयात में यूँ मक़ूम है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ हो। खुदा बाप जी हमें यही कह रहे हैं कि जब तुम मुझसे दुआ करोगे, मुझसे मेरे नज़दीक आओगे, मैं तुम्हारी सुन लूँगा। उस लायक बनकर जिस लायक वो है, तब भी वो हमारी दुआ सुनेगा। हमें उसके हजूरी में आना है, उससे मांगना है, और जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा। और वो जब तक हम उसे ढूंढेंगे नहीं कि खुदावंद है कौन, उसके मुतल्लिक जानते नहीं, उसके नाम को भी पुकारते हैं, तो वो क्या करता है, कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे ढूंढो। मेरी पहले बादशाही और रासबाजी को ढूंढ लो तो सब चीज़ें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। ये खुदा के वादे हैं। वो कहता है तुम मेरे तालिब हो, पूरे दिल से तालिब हो, पूरी जान से, हर तरह से मेरे को ढूंढो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जिस तरह ज़बूर में लिखा है, वो हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे जो खुदा को ढूंढेंगे। खुदा उनके अंदर होगा, जिस तरह उसका पाक रूह हम में बसता है और उसी रूह के वसीले से उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे फ़ानी बदन को भी उस रूह के वसीले से ज़िंदा करेगा जो हम में बसता है। ये खुदा बाप के वादे हैं। हमें अपनी हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में, हर दुख में, हर सुख में अपने खुदा को ढूंढना है। जिस तरह इमसाल 8:17 में, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ, और वो जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। तो हमें पूरे दिल से खुदा की तलाश करनी है। वो तो हमारे अंदर है। हमारा बाप हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त हमें बचाता और छुड़ाता है। जिस तरह ज़बूर 91 की 15 में है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात दिखाऊंगा। क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमें छुड़ाता और बचाता है। वही हमारी चट्टान है, वही हमारा मोकम किला है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। वो हमारी अपनी कुदरत से हमें बचाता है। हमें सिर्फ उसके हजूरी में रहना है, उसके कदमों में रहना है, तो वो हमें बचाएगा और छुड़ाएगा, क्योंकि वो उसका वादा है ना। वो कहता है तो वो करेगा। हमें सिर्फ यकीन करना है, उस पर आस रखनी है, उस पर भरोसा रखना है। वो जब हम उससे मोहब्बत करते हैं तो वो तो हमसे, जब हम गुनाहगार ही थे उसने हमसे मोहब्बत की। तो जब हम उससे मोहब्बत करेंगे, उसके करीब जाएंगे, तो वो हमें बड़ी बड़ी और गहरी बातें हम पे आया करेगा, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है। हम उसे वक्त दे के तो देखें, ये सारा वक्त उसी का है। तो किस तरह हमारा वक्त वो बदल देता है, हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। वो हमें पूरे तौर पर कामिल कर देता है। सिर्फ हमने उसके कदमों में आना है, सिर्फ अपना आप पूरे तौर पर उसे दे देना है। फिर उसका जलाल, उसकी कुदरत हमारे अंदर काम करेगी। वो हमें अपने कुदरत से भर देता है, वो हमें अपने ज़ोर से भर देता है। हमें सिर्फ उसके करीब आना है। वक्त देख के देख लें, एक कदम बढ़े, बाकी सारे खुदा के कदम हैं। वो खुद हमें, वो तो खुद बेताब होता है कि कब बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार करता रहता है कि कब मेरा बेटा बेटी मेरे
قریب آتا ہے۔ جس طرح بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پیدا ہونے تک 5-6 سال تک وہ تو کسی اور کو بچہ اتنا پیار نہیں کرتا جو اپنی ماں باپ سے لپٹے رہتا ہے۔ جب وہ نظر نہیں آتے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا باپ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں صرف اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ تو عمر بھر کا وعدہ کرتا ہے، عمر بھر ابدی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ تو ابد تک ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سارے رشتے چھوڑ جائیں گے، ختم ہو سکتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی جا سکتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے نزدیک آ جانا ہے، اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، اس کے وعدوں پر توکل کرنا ہے کہ اس نے کہا ہے تو وہ کرے گا۔ صرف اس کے قریب آ جائیں، اپنا آپ پورے طور پر اپنے باپ کو دیکھ لیں کہ کس طرح وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اپنے اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا۔ چاہے آپ کے پاس کچھ دنیا کی ساری رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لیکن جو باپ کے قدموں میں سکون اطمینان ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی شادمانی سے ہمیں بھر دیتا ہے، ہمیں اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے، ہمیں اپنے زور سے بھر دیتا ہے۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کی زندگیوں میں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں سنبھالتا اور چھڑاتا ہے۔ ہمارا باپ رحیم اور رحم کرنے والا خداوند ہے۔ اس کے وعدے پشت در پشت رہتے ہیں۔ اس نے جو وعدے ابراہیم اسحاق سے کیے تھے وہ آج بھی ہمارے ساتھ پورا کر رہے ہیں۔ وہ جو کلام ابراہیم اسحاق کے لیے تھا وہ آج ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اس کلام پہ توجہ کرنی ہے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا ہے، تاکہ اس کا رحم اور فضل ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے۔ وہ اپنے منصوب کو مسا کیے ہوا کے ساتھ رہتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب کے لیے اسی رحمت کو، برکت کو، اس کلام کو مانگتے ہیں کہ خداوند آج وہ پورے طور پر اپنا آپ کو دے اور جان جائیں اور دیکھ لے، آزما کے دیکھ لے کہ ہمارے خدا کے وعدے کتنے سچے اور برحق ہیں۔ وہ وعدوں کا سچا ہے، اس نے کہا ہے کرے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ ہمیں صرف اس پر یقین کرنا ہے۔ باپ سب کے ساتھ ہو، باپ سب کی حفاظت کرے، سب کو اپنی پاک حکمت سے بھر دے باپ، تاکہ وہ واقعی اس مزے کو، اس محبت کو چکھ کے دیکھ لے۔ پیارے باپ سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے پیارے باپ، کبھی کمی نہ ہو خداوند، سب کو برکت دے باپ، سب کے گھروں میں خداوند جی آتشی آگ اور روح کی آگ جلتی رہے باپ جی، تاکہ وہ روح میں ہمیشہ خداوند جی آپ کے حضوری میں رہیں۔ خداوند ہم سب روح سے بھرے جائیں پیارے باپ، رحم کریں خداوند، جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں باپ جی، جتنے بیمار ہیں آج ہاسپٹل یا گھروں میں باپ ان پر رحم کریں باپ، انہیں شفا دے، وہ اٹھ کھڑے ہو اور آپ کی حمد و ستائش کریں خداوند جی، رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے پیارے باپ جی۔ تمام بیواؤں کے لیے، تمام یتیموں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے، بے قصوں کے لیے خداوند جی آپ کی قدرت کو، آپ کے زور کو، آپ کی حکمت کو مانگتے ہیں خداوند، ان سب کے ساتھ ہو اور ان سب کی حفاظت کریں خداوند جی، رحم کریں اور اپنے فضل کو ہمیشہ بنائے رکھیں پیارے باپ جی۔ جو خداوند قید میں ہے خداوند جی، جو آپ کے نام سے ستائے جا رہے ہیں پیارے باپ، ان سب کے لیے خداوند جی آپ کا پاک ہاتھ مانگ لیتے ہیں، آپ کی شفقت کو مانگتے ہیں، آپ کی باڑ کو مانگتے ہیں باپ، ان کے ساتھ ہو، ان کی حفاظت کریں، انہیں چھڑائیں اور بچائیں، کیونکہ آپ خود تو کہتے ہیں میں ہی چھڑا سکتا ہوں، میں ہی بچا سکتا ہوں باپ، آپ کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو جاتا باپ، رحم کریں پیارے باپ، سب پر رحم کریں جو آپ سے مانگتے ہیں باپ جی، انہیں سنیں ان کی دعا کو اور انہیں جواب دیں باپ، کیونکہ ہمارا باپ جواب دیتا ہے، وہ فی الفور ہی آپ کے دعا
को सुन लेता है, जो रूह से मांगी जाती है, जो सच्चाई से मांगी जाती है। वो खुली आंखों से आपको सब कुछ दिखा देता है कि देखो ये हो रहा है, इसके लिए दुआ करो। ये आपका बड़ा फजल है, और उस फजल के लिए मैं शुक्र करती हूँ प्यारे बाप जी। आपके इस बड़े फजल के लिए शुक्र करते हैं कि जब हम गहराई में चले जाते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ दिखाता है कि इस मकसद के लिए दुआ करनी है। ये बाप का बड़ा फजल है। खुदा तमाम खादमीन के लिए, तमाम पास्टर साहिबान के लिए, फादर साहिबान के लिए, खुदा हम जितने भी जो खिदमत कर रहे हैं बाप जी, जिन्हें आपने अपनी मर्ज़ी से अलग किया है, अपनी मर्ज़ी से चुना है, खुदा हम जिन सब के लिए आपकी कुदरत को, कुव्वत को, ताकत को, हिकमत को मांगते हैं। खुदा हम जी आपके इस बड़े फजल को जो हमेशा आपका बना रहता है, सब के लिए मांगते हैं। खुदा हम जी अपने बेटे बेटियों के साथ हो, खुदा हम उनके घरों की हिफाजत करें, आपकी बाड़ में रख देते हैं प्यारे बाप जी। और खुदावंद जी उनके घरों के खर्चे आपके ज़िंदा अल्लाही ख़जानों से पूरे हों। सबकी मदद करें, सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, तंदुरुस्ती को, कामयाबी को, फ़तेहयाबी को बोलते हैं खुदावंद जी। सबकी हिफाजत करें। ये सुनाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है प्यारे बाप जी। हम उन सब के लिए खुदाम जी आपकी पाक कुदरत को, कुव्वत को मांगते हैं प्यारे बाप। इस जंग के लिए जो खुदाम जी आपके हाथों में दे दी है, क्योंकि आप ही ने तो कहा मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा। तो बाप हम सब ने ये जंग आपके हाथों में दी है, और जब आप कहते हैं खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी जंग लड़ता हूँ, तो बाप सब पर रहम करें और अपने फजल को जारी करें, सबकी हिफाजत करें, क्योंकि आप हमारे बाप हो, हमें संभालते और निखारते हो बाप जी। हम आपका शुक्र करते हैं, सबकी मदद करें। ये सुनाम में कुव्वत, कुदरत, ताकत पाई जाती है मेरे प्यारे बाप। हम उसी नाम से आपसे मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।